और पंचायत समिति बनने के बाद भी लोगों ने कहा कि बड़ा कार्यक्रम रखना स्वागत का। मैंने कहा लोग जिस दिन मन से आपके पास में आके खड़े हो जाएंगे उसी दिन स्वागत है। खाली माला और छापा तो तुम रोज पहन ही रहे खूब सारे, और वोटों का भी पता चलता है जब पेटी खुलती है, तो उससे कोई लड़ना नहीं है कि कौन कितना वोट देगा या नहीं देगा। हमारा काम था, हमने काम किया। आज वो याद नहीं करेगा, आज झूठ बोलेगा, मगर आपका इतिहास, आपका परिवार और ये क्षेत्र याद रखेगा कि किसने ये काम कौन नया करके गया है, वो कोई नहीं मिटा सकता, तो कभी नहीं मिटेगा। आज हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए पंचायत चुनाव को लेकर, और मैंने पहले ये कहा था कि कांग्रेस के जो हमारे प्रमुख लोग हैं वो आ जाए मीटिंग में, ताकि एक चर्चा हो जाएगी। और स्वाभाविक है टिकट मांगने वाले भी होते हैं, और आप लोगों का हमेशा मन रहा है, समर्थन रहा है हम लोगों के प्रति, पार्टी के प्रति, तो आप इतनी बड़ी तादाद में सब लोग आ गए। मैं आपका स्वागत करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि आप लोगों को अवसर मिला है कि पंचायत समिति यहां बन गई और चुनाव है पंचायत समिति का, तो सबको मिलकर एक मन बनाना चाहिए कि यहाँ प्रधान कांग्रेस पार्टी का जो भी बने, पर प्रधान कांग्रेस का बने, यहाँ बैठे, तो मैं इस पंचायत समिति में आपकी गाड़ी दौड़ाना शुरू करूंगा। टाइम पे बिल्डिंग बन जाएगी, टाइम पे काम चालू हो जाएंगे, साचौर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वीडियो यहाँ बैठना शुरू हो जाएगा, दूसरे भी अधिकारी यहाँ बैठने शुरू हो जाएंगे। कांग्रेस की राजस्थान में सरकार है, प्रधान कांग्रेस का बैठेगा, मैं खुद यहाँ हूँ आप लोगों के बीच, तो मिलकर 3 साल में आपका मामला जमा देंगे ताकि लोग सुखी हो। इसलिए आप लोगों से निवेदन करना है, प्रधान बैठे कि नहीं बैठे, मैं एमएलए मंत्री नहीं बनने वाला हूँ, आपको पता है। और मैंने सबको कहा कि हम जो दौड़ रहे हैं, हाँ, अगर प्रधान बनने से और सब जीतने से अगर मैं एमएलए मंत्री बनता हूँ तो बात समझ में भी आवे, पर वो नहीं होने वाला। ठीक रहोगे तो या कांग्रेस का प्रधान बनेगा, तो मुझे आप लोगों की मदद करने में, सहायता करने में, पंचायत समिति को जमाने में एक मदद मिल जाएगी, और नहीं तो जैसा है वैसा चलता रहेगा। 2 साल निकल गए, इसलिए मैंने आपको निवेदन करना है, टिकट सब मांगेंगे, कोई गलत बात नहीं है, टिकट हर आदमी को मांगना चाहिए। जो पार्टी में काम करेगा वो कार्यकर्ता का अधिकार है टिकट मांगना। जो पार्टी के लिए दौड़ेगा उसके मन में होता है कि मैं भी टिकट मांगू, तो उसको मांगना चाहिए। उसके लोग भी आएंगे, उसके समर्थक भी आएंगे कि इसको टिकट दो, और फिर टिकट जिसको मिले, क्योंकि आपने ध्यान है डेलीगेट, ठीक है, गवर्नमेंट नाम करो, मगर काम करने की इच्छा है तो डेलीगेट नहीं भी होगा तो काम करेगा और लोग उसकी सुनेंगे, चलेगी। और डेलीगेट बन भी जाओगे और काम नहीं करोगे और लोग नहीं गिनेंगे, तो फिर वो डेलीगेट 2 दिन सभा बन के मामला खत्म हो जाएगा। इसलिए जीतना जरूरी हो वो ठीक है, मगर काम करना भी जरूरी है। तो जिसको टिकट मिले उसको जिता के भेजो। अपना एमएलए अपन जिता नहीं पाए, अपना एमपी अपन जिता नहीं पाए, सरकार प्रदेश में कांग्रेस की है और अपन यहाँ से रिजल्ट नहीं दिया, फिर भी सरकार ने आपको पंचायत समिति दी। मैं धन्यवाद देता हूँ सरकार को, मुख्यमंत्री जी को और उस समय के मंत्री जी को कि ये काम अपना कर दिया। अब आप जिता के भेजोगे तो थोड़ा नाम रह जाएगा और काम सबका हो जाएगा। इसीलिए हम लोग आपके बीच में आए और ये मीटिंग बुलाई है। मीटिंग में आज थोड़ी कोई सुन रहे हैं या टिकट की बात कर रहे हैं, आप लोगों को मिलने के लिए। कोरोना के समय काफी लंबा समय निकल गया, आपस में सबकी मुलाकात नहीं हुई, चुनाव भी आ रहा है, और पहले लोगों ने कहा, मैंने आपको बताया ऐसे कि मीटिंग करो, सब लोग पंचायत समिति बनाइए, आपका स्वागत करते हैं। मैंने कहा नहीं, तो मीटिंग जिस दिन होगी उसी में आएंगे। इसलिए आप लोगों को आज यहाँ याद किया। हर गांव में लोग टिकट मांगेंगे। मैं आपको इतना ही कहता हूँ, आप अध्ययन करो, ध्यान दो कि वास्तव में ये जीत सकता है। किसी की कोई पसंद हो, बनती है नहीं बनती है वो भूल जाओ। बनती है नहीं बनने में आप सीट घुमाओगे तो आपके समिति का राज घुमाओगे, और वो घुमाओगे तो फिर किसी को भी ज्यादा दौड़ने की जरूरत नहीं है आने की, क्योंकि
काम तो जैसे होता है चैनल से वैसे ही होता है। मैं आपको मेरी तरफ से कहना चाहता हूं, मेरा तो कोई व्यक्ति नहीं है, मेरे पास कोई पसंद नहीं है और कोई रिश्तेदार नहीं है। जो जीतने वाला होगा, गांव जिसके लिए कहेगा, कांग्रेस पार्टी के लिए भागा हुआ होगा, उस व्यक्ति को टिकट मिलेगा और वो जीत के आएगा। किसी के लिए कोई नियम नहीं टूटेंगे, किसी के लिए कोई नए नियम बनेंगे नहीं। गांव इकट्ठा होकर कहते हुए कि सर ये है, तो वो मेरे लिए उस गांव का जो साफा है वो कहेगा, गांव वाले कहेंगे वो होगा। मैं आपको नहीं कहने वाला किसी भी गांव वाले को कि इसको लड़ाओ। मेरी तरफ से मेरे लिए सब बराबर है, सब बराबर भागे हैं। वोट गांव के लोगों को देना है, सीट के लोगों को देना है, डेलीगेट सीट के लोगों को वोट देना है। और पार्टी जो नियम बनाए उस नियम को मानना पड़ेगा कि महिला है तो महिला, पुरुष है तो पुरुष मिलेगा। तो जो भी पार्टी ने तय किया है, कल मीटिंग है जालोर में, जो हमारे प्रभारी है कृष्णा राम जी, जो विधायक है, वो भी आएंगे कल। आप लोग भी वहां आना जालोर सुबह 11 बजे। और जैसा आगे मार्गदर्शन होगा वैसा हम लोग काम करेंगे। और आप लोग, हर गांव के लोग आपस में मंथन कर लो, बात करो। मेरे किसी से बने कि नहीं बने वो छोड़ो, मगर आपकी पसंद एक रखो कि ये जीत सकता है। और एक होकर, आज 3 तारीख है, कल 4, परसों 5 और 6 तारीख में आप लोगों को सन्नऊ, रानीवाड़ा, सबको पता है कहाँ मिलूंगा इन दिनों में। आप लोग गांव के हिसाब से इकट्ठे होकर आ जाओ और मेरे को आपकी बात बताओ कि हमारे तो एक ये तय हो गया, पूरा गांव होके एक तय करके आता है तो मैं साफा बना के रवाना भेजूंगा आपको। नहीं तय होता है तो आप बताओ कि ये हमारे 2 नाम है या 3 नाम है, इनमें से किसी को दे दो, फॉर्म भरा दो। और अगर बिल्कुल ही झगड़ा हो रहा है, कोई तय ही नहीं कर पा रहा है, तो छोड़ दो, जिसको पार्टी को देना देगा। जिता के भेजोगे तो आपका काम हो जाएगा, हम खड़े रहेंगे सेवा में। नहीं जिता के भेजोगे तो गांव वहां का वही है। मैंने पहले आपको बताया, इसलिए मैं निवेदन आपको करने आया आज। अब देखो आप लोग, ये कोरोना का समय आया, इतने महीने हमारे जो है वो बिना काम के चले गए। और कोरोना में तो लक्ष्य ये हो गया था कि 2020 चला जावे एक बार, क्योंकि 2020 सिर्फ जीने के लिए है। अब तो 2 महीने रहे, राजी खुशी जावे तो नए साल में नई चीज शुरू करें। दिवाली भी आ रही है और 1 तारीख भी आ जाएगी जनवरी की। पर मैं आपको कहना चाहता हूं कि सब इकट्ठे होकर करेंगे। 17 सीटें, 15 सीटें हैं, डेलीगेट 15 जने बनेंगे। 15 में से 3 सीट हमारी रिजर्व है, रही पीछे 12, और 12 में से भी 6 सीट जनरल और ओबीसी की महिला की, और बाकी 6 सीटें उसमें महिला हो जाए तो फिर मामला बिल्कुल साफ हो जाएगा। इसलिए नियम कायदे बनेंगे, उसके अनुसार काम करेंगे। पार्टी का डायरेक्शन ऐसा है। दूसरा मैंने आपको खुद में पहले कह दिया कि मेरी तरफ से किसी को कोई आशा नहीं रखनी कि मैं किसी का नाम दूं किसी सीट पे या गांव में। मेरी तरफ से तो गांव इकट्ठा होकर कहेगा वो उम्मीदवार, और उसी को लड़ाएंगे। इसके अलावा कुछ नहीं होगा। ये आपको क्यों, मैं हार गया, बात को मान ली, एमपी में जीत नहीं पाए, बात को मान ली, मगर मेरे कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता और जाबाज सिपाही है वो सरपंच बने, डेलीगेट बने, प्रधान बने, तो आप सब जिंदा रहोगे, मजबूत रहोगे, कांग्रेस जिंदा रहेगी, मजबूत रहेगी, और आपके 3 साल हम दौड़ के काम करा सकेंगे। मेरी भावना बस इतनी सी है जो आपको कहना चाहता हूं, और इसमें सारी बात है, इसमें कुछ बाकी नहीं रहा। और मैं कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के साथियों को, आपको 3-4 दिन पहले यहाँ समय हुई मीटिंग थी बीजेपी, और मैंने उनके नेताओं के लोगों ने भेजे तो मैंने भाषण सुने वीडियो में। वो कोई कह रहे थे कि हमारी तो समिति बन गई, जो बहुत धन्यवाद है। अरे आप लोग इतनी हिम्मत रखो, ये समिति बनी, धन्यवाद है, मगर धन्यवाद में नाम भी तो ले लो। जो बैठे उन्होंने तो 5 साल बना ही नहीं।
और फिर आप कह रहे हो कि भाजपा का प्रधान बनाना है हमको। प्रधान भी नहीं बनाना है, आगे वापस एमएलए साहब को मंत्री भी बनाना है। वो तो जनता बनाएगी तो कोई भी बन सकता है, बनेगा। मैं गया रानीवाड़ा, तो वहां मेरे को काफी लोग मिले, तो उन्होंने कहा साहब बीजेपी में रानीवाड़ा जनरल सीट है, तो बीजेपी में स्थानीय विधायक जो है नारायण सिंह जी, वो कह रहे हैं कि चौधरी समाज के लोगों को प्रधान बनाना है। मैंने कहा बिल्कुल सही कही, बनाना चाहिए। उनकी पार्टी है, टिकट उनको देना है, उनको प्रधान बनाना है। हम तो कांग्रेस के लोग हैं, हम तो हमारा कांग्रेस पार्टी का बनाएंगे। और अगर उन्होंने कहा है कि चौधरी समाज के व्यक्ति को बनाना है तो बिल्कुल बनाना चाहिए। क्यों नारायण सिंह देवल जी की अगर कोई हैसियत बनाई है और जमीन से किसी ने आसमान पे बिठाया है और इतना बड़ा नेता बनाया, तो वो केवल और केवल मात्र चौधरी समाज की वजह से बने हैं। बाकी 20-30 हजार से कम में नहीं हारे कभी। उन्होंने व्यक्तिगत ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो गई थी हम लोगों के बीच में, गलतफहमी हो या कोई किसी बात का आपस में बैर हो, तो नहीं मिल पाए वोट। और वो 20-30 हजार वोट जो है वो उनको मिलते थे, इसलिए आसानी से जीतते हैं। पर जब से वो देवल साहब विधायक बने हैं, तब से 2005 से लेके 2008 में मैं लड़ा था, 2010 में चुनाव हुए थे पंचायत राज के, 2010 से लेके और आज 2020 10 साल में, जो 2010 के पहले जिला परिषद के मेंबर और पंचायत समिति के मेंबर और सरपंच बनते थे चौधरी समाज के, वो 10 साल में 100% से लेके आज 10% पे आके रुक गए, 5% बनने लग गए इनके राज में। तो अगर उनका एहसान है तो उनको एहसान चुकाना चाहिए, उनकी पार्टी की बात है। हम तो खुश है अगर किसी समाज का आप एहसान चुकाओ जिसने आपको जिंदगी में इज्जत दी और इतना बड़ा आदमी बना।